बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग। पिछली वीडियो में हमने ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन दिया था और ऑटोकैड के जितने भी बेसिक कमांड्स हैं ड्रॉ टूल बार के और मॉडिफाई टूल बार के, वो हमने एक एक करके स्टडी किए थे। आज की वीडियो में हम ऑटोकैड के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोकैड में 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं। पहला एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम और तीसरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इनमें क्या फ़र्क है? ये असल में एक एक्स वाई प्लेन होता है, जिस तरह ये आपको कॉर्नर में नज़र आ रहा है, बॉटम कॉर्नर में एक्स वाई प्लेन, जिसमें जहाँ पे ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होते हैं ये हमारा ओरिजिन होता है। इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं। अब एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि हम जो भी लाइन ड्रा करते हैं या कोई पॉइंट लगाते हैं तो उसका रेफरेंस ये ओरिजिन होता है हमारा, जो यहाँ पे बॉटम कॉर्नर में आपको नज़र आ रहा है। इस एक्स वाई प्लेन का ये ओरिजिन है, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यानी मैं अगर ये पॉइंट लगाऊंगा, ये पॉइंट लगाऊंगा, ये पॉइंट लगाऊंगा, जो भी पॉइंट मैं लगाऊंगा मेरा रेफरेंस यही ओरिजिन होगा। तो ये है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी तरह दूसरा है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि हमारा रेफरेंस पॉइंट, हमारा ओरिजिन प्रीवियस पॉइंट होता है। यानी अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बनाना चाहूँ तो फर्स्ट पॉइंट मेरा ये होगा। अब जब मैं दूसरा पॉइंट बनाऊँगा या दूसरा पॉइंट मैं बनाऊँगा तो मेरा रेफरेंस क्या होगा? जो प्रीवियस पॉइंट होगा, ये वाला। इसी तरह यहाँ से अगर मैं तीसरे पॉइंट पे जाऊँगा यहाँ पे, तो मेरा रेफरेंस पॉइंट या मेरा ओरिजिन मेरा प्रीवियस पॉइंट होगा, जो ये वाला होगा। तो इस सिस्टम को रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तीसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करते हैं कि लेंथ स्पेसिफाई करते हैं और साथ में एंगल स्पेसिफाई करते हैं। एक पॉइंट लगाने के लिए हम लेंथ और एंगल स्पेसिफाई करते हैं। जिस तरह अगर फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है और मैं इस पॉइंट पे आना चाहता हूँ, यानी मैं अपनी लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो हमारे 0 0 हो गई, या मैं किसी भी जगह पे क्लिक कर दूँगा तो वो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करते हुए अगर मैं यहाँ से ये पॉइंट स्पेसिफाई करना चाहूँ तो मैं यहाँ से यहाँ तक जितनी लेंथ बनेगी मैं वो लेंथ स्पेसिफाई करूँगा, और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनेगा, जो यहाँ पे 0 बन रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये 0 0 लाइन है हमारी, तो मैं ये एंगल स्पेसिफाई करूँगा तो ये वाला पॉइंट लोकेट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ से फिर इस पॉइंट पे आना चाहता हूँ, ये पॉइंट मैं लोकेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ मैं स्पेसिफाई करूँगा, जो यहाँ पे 2 फीट है। इसके बाद फिर मैं ये एंगल स्पेसिफाई करूँगा। ये एंगल जो यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये एंगल 90 का एंगल है, ये आप देख लें। ये 90 का एंगल है, तो मैं ये एंगल स्पेसिफाई करूँगा और साथ में ये लेंथ, तो ये वाला पॉइंट लोकेट हो जाएगा। ये है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले हम इस 4/2 फीट के रेक्टेंगल को एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से बनाएंगे। तो
एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले मैं इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स दूंगा, सिंपली पहले x, फिर कॉमा, फिर y, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दूंगा, जबकि ओरिजिन मेरा यही, ये 0 0 वाला ही रेफरेंस मेरा यही ओरिजिन होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ से आप देख सकते हैं, x डायरेक्शन में मैं 4 फीट आऊँगा, जबकि y डायरेक्शन में इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो ये इसकी y का कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा। इसी तरह फिर ये वाला पॉइंट मैं लोकेट करूँगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स विद रेफरेंस टू दिस ओरिजिन क्या बनेंगे, यानी x डायरेक्शन में मैं 4 फीट आऊँगा और y डायरेक्शन में 2 फीट, तो ये वाला पॉइंट लोकेट हो जाएगा। इसी तरह फिर ये वाला पॉइंट मैं लोकेट करूँगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे विद रेफरेंस टू दिस ओरिजिन। x डायरेक्शन में आप देख सकते हैं इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में 0 है, जबकि y डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट 2 फीट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 0, 2 और ये वाला पॉइंट लोकेट हो जाएगा। इसके बाद फिर इस पॉइंट पे आऊँगा ओरिजिन पे वापस ये रेक्टेंगल को क्लोज करने के लिए, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 हैं, तो मैं 0 0 दूंगा, तो इस पॉइंट पे पहुँच जाऊँगा। आइए इस रेक्टेंगल को बनाते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हुए। ये आप देख सकते हैं, ये x और ये y और ये हमारा ओरिजिन है इसका। तो मैं लाइन कमांड को एक्टिवेट करने के लिए L लिख लेता हूँ कीबोर्ड पे, फिर स्पेस बार प्रेस करता हूँ या एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ओरिजिन ही था जिसके कोऑर्डिनेट्स थे 0 0, तो ये 0, फिर कॉमा, फिर 0 और इंटर। तो ये आप देख सकते हैं, ये खुद ब खुद उस ओरिजिन पे फर्स्ट पॉइंट हमारा लग गया है, लोकेट हो गया है। अब दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x डायरेक्शन में हमारे 4, y डायरेक्शन में 0 और इंटर। तो ये आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट भी हमारा लग गया है। ये लेंथ की कमांड मैंने एक्टिवेट की। फर्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा था, ओरिजिन का 0, 0 एंटर। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया है। अब इस ओरिजिन को रेफरेंस रखते हुए कोऑर्डिनेट्स हमारे बन रहे थे 4, 2 एंटर। तो ये आप देख सकते हैं हम उस पॉइंट पे चले गए हैं। अब क्या करेंगे, हम लाइन कमांड से इसको और इसको मिला लेंगे और इस लाइन को डिलीट कर देंगे। तो ये हमारे दोनों पॉइंट लोकेट हो गए हैं। इसी तरह इस ओरिजिन को रेफरेंस रखते हुए हम अपने तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं, जो x डायरेक्शन में 0 बन रहे हैं, जबकि y डायरेक्शन में 2 फीट है। तो ये आप देख सकते हैं ये पॉइंट लोकेट हो गया है। इसी तरह हम इस ट्रायंगल को क्लोज कर देते हैं, रेक्टेंगल को क्लोज कर देते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल बन गया है 4/2 फीट का। अभी इसको डिलीट कर देते हैं। अब इसी रेक्टेंगल को 4/2 फीट के रेक्टेंगल को हम रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम से बनाते हैं। रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि हमारा रेफरेंस पॉइंट हमारा प्रीवियस पॉइंट होता है। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम सिंपली x, y के कोऑर्डिनेट्स दे देते थे। अब रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्टिव करने के लिए हम क्या करेंगे, @ का निशान कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे तो हम रिलेटिव
कोऑर्डिनेट सिस्टम में चले जाएंगे। तो शुरू करते हैं। लाइन कमांड को एक्टिवेट कर देते हैं। L इंटर, फर्स्ट पॉइंट हम ओरिजिन को ही रखते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स थे 0, 0 और इंटर। ये आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट हमारा लोकेट हो गया है। अब सेकंड पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, रिलेटिव का कमांड क्या था, @, तो कीबोर्ड पे @ प्रेस कर देते हैं। अब विद रिस्पेक्ट टू दिस फर्स्ट पॉइंट, हमारे सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x और y डायरेक्शन में क्या बन रहे हैं, 4 फीट, और y डायरेक्शन में 0, इंटर। तो ये आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट भी हमारा लोकेट हो गया है। अब हमारा रेफरेंस पॉइंट ये होगा, क्योंकि हम अब नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे तो प्रीवियस पॉइंट हमारा ये वाला पॉइंट होगा। तो अब ओरिजिन हमारा ये है। तो दोबारा मैं रिलेटिव कमांड को एक्टिव करने के लिए @ प्रेस कर देता हूँ कीबोर्ड पे। अब विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, हमारे नेक्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं, x डायरेक्शन में 0 हैं, फिर y डायरेक्शन में 2 फीट है और इंटर। तो ये आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट भी हमारा लोकेट हो गया है। इसी तरह हम थर्ड पॉइंट भी कर देते हैं। ये मैंने @ प्रेस किया। अब इसमें आप ये ख्याल रखें कि अब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहे हैं, यानी हम ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पे आ रहे हैं। तो ओरिजिन से, ये आप इधर चेक कर ली, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से हम अगर लेफ़्ट साइड पे आएंगे तो ये -x होगा, यानी x की वैल्यूज़ हम नेगेटिव में देंगे। इसी तरह ओरिजिन से हम अगर नीचे साइड पे आ रहे हैं तो y की वैल्यूज़ हमारी नेगेटिव में आएगी। तो अब हमारा ओरिजिन कौन सा है, ये प्रीवियस पॉइंट, ये हमारा ओरिजिन है, क्योंकि हम रिलेटिव में काम कर रहे हैं और हम लेफ़्ट की तरफ आ रहे हैं ओरिजिन से, तो x की वैल्यूज़ हमारी नेगेटिव में होगी। तो -4, फिर और y डायरेक्शन में 0 है तो 0, इंटर। ये हम देख सकते हैं पॉइंट लोकेट हो गया है। अब हमारा ओरिजिन ये पॉइंट है और हम इस पॉइंट से यहाँ नीचे आ रहे हैं, यानी x एक्सिस से हम नीचे आ रहे हैं तो -y पे आ रहे हैं, तो y की वैल्यूज़ हम नेगेटिव में देंगे। तो ये मैं @ की कमांड, अब x डायरेक्शन में हमारी डिस्प्लेसमेंट नहीं है क्योंकि हमने इस पॉइंट पे आना है, तो x डायरेक्शन की वैल्यू 0, y डायरेक्शन की वैल्यू -2 और ये इंटर। ये आप देख सकते हैं हमारा रेक्टेंगल बन गया है। यूजिंग रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, आई होप इट इज़ क्लियर। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब इसी रेक्टेंगल को हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से बनाते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करेंगे, इसमें भी हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाने के लिए हम @ प्रेस करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर हम x और y की वैल्यू नहीं देंगे, हम लेंथ स्पेसिफाई करेंगे और एंगल स्पेसिफाई करेंगे। जिस तरह यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है, 4 फीट, जबकि एंगल है 0। और फर्स्ट पॉइंट हमारा ये 0, 0 ओरिजिन ही है। ये आप कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं। तो आइए अब इसी रेक्टेंगल को हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से बनाते हैं। लाइन की कमांड में एक्टिव कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट मैं ओरिजिन ही लेता हूँ 0, 0। ये फर्स्ट पॉइंट कोई भी पॉइंट हो सकता है। ये हम देख सकते हैं ओरिजिन पे चला गया है, फर्स्ट पॉइंट लोकेट हो गया है। अब मैं @ प्रेस कर देता हूँ, लाइन की लेंथ दे देता हूँ 4 फीट, फिर
एंगल का निशान मैं प्रेस करता हूँ। ये एंगल का निशान आपको नज़र आ रहा है। तो कीबोर्ड पे मैं इस एंगल के निशान को प्रेस करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं एंगल पे चला गया है। इसका एंगल बन रहा था 0 डिग्री, ये मैं 0 प्रेस करता हूँ और इंटर। तो ये आप देख सकते हैं पॉइंट लोकेट हो गया है। अभी दूसरा पॉइंट लोकेट करने के लिए मैं फिर @ प्रेस करता हूँ। अब लेंथ हमारी कितनी थी, 2 फीट। फिर मैं एंगल का निशान प्रेस करता हूँ। एंगल हमारा था सेकंड पॉइंट का 90 डिग्री और इंटर। तो ये हम देख सकते हैं हम सेकंड पॉइंट पे चले गए हैं। ये हमारा सेकंड पॉइंट, एंगल 90 डिग्री और लेंथ 2 फीट। अब हम ये वाला पॉइंट लोकेट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ कितनी थी, 4 फीट। और ये एंगल कितना बन रहा है, 180 का। ये आप देख सकते हैं, यानी जिस तरह ये x और x ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो यहाँ से यहाँ तक ये एंगल 180 का बन रहा है। इसी तरह इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये एंगल कितना बन रहा है, 180 का। +180 या -180 दोनों आप दे सकते हैं इसको। अब ये कह रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं पॉलर से देना चाहता हूँ तो @ प्रेस कर देता हूँ। लेंथ इसकी थी 4 फीट। फिर मैं एंगल का निशान दे देता हूँ और 180 इंटर। तो ये आप देख सकते हैं पॉइंट लोकेट हो गया है। अब लास्ट पॉइंट को लोकेट करने के लिए मैं फिर @ प्रेस करता हूँ। लेंथ 2 फीट, फिर एंगल का निशान, और अभी एंगल कितना बन रहा है हमारा, ये हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये 2 एंगल बन रहे हैं। आप दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, या तो आप नेगेटिव एंगल ले, यानी इस पॉइंट पे हम हैं और हमने इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट लोकेट करना है। तो ये एंगल आप देख सकते हैं, ये -90, क्योंकि ये नेगेटिव y एक्सिस पे है। तो आप ये -90 भी दे सकते हैं, या ये +270 भी दे सकते हैं। यहाँ से ये एंगल शुरू होके इस लाइन पे ख़त्म हो रहा है, यानी इस लाइन से शुरू होके इस लाइन पे ख़त्म हो रहा है 270। तो ये दोनों एंगल आप दे सकते हैं इसको। तो मैं इसको -90 दे देता हूँ, -90 और इंटर। तो ये आप देख सकते हैं ये वापस ओरिजिन पे आ गया है और हमारा रेक्टेंगल कंप्लीट बन गया है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो इन ही कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हुए आप मुख्तलिफ पॉइंट्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। इससे आगे वाली वीडियोस में जो हमारे कमांड्स रह गए थे, कुछ ड्रॉ टूल बार के और मॉडिफाई टूल बार के, तो उन कमांड्स को देखेंगे, और लाइन और जो कमांड्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन कमांड्स को डिटेल में देखेंगे।